हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। चलिए बनाते हैं वीडियो और आप देखिए स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से हमने स्टॉप किया था वहीं से। मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे घर पे रह के सभी तरह, और लगे रहिए। आप मेहनत से तैयारी कीजिए, एग्जाम आने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन लिखे हुए हैं, देखिए आपके एसएससी एमटीएस सीजीएल सीएचएसएल सीपीयू आप सबके यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास कराई जाती है। चलिए करिए। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्या लिख रहा है। एक वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, यानी 10% का लॉस होता है। तब 5% कमाने के लिए वस्तु को कितने में बेचा जाए, यानी 5% प्रॉफिट होने के लिए वस्तु को कितने में बेचा जाए। सही है। चलिए आंसर फर्स्ट। मैंने फ्रैक्शन बताई थी आपको 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। कोई वस्तु 10% की हानि होती है, यानी सीपी हमारा 10 है, 1% का लॉस होता है, तो कितने बेची जा रही है 9 में, 9/10। मेटा फर्स्ट से देखते हैं। 72 रुपये में बेचने पर 10% का हानि होता है, कितने पे 9 पे, 9×8 = 72, 10×7 = 80, यानी 80 रुपये में बेची थी वो सर। उसी पे 5% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने में बेचा जाए, यानी 80 रुपये पे 5% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने में बेचा जाए। चलिए बताइए। 80 इंटू कितने का प्रॉफिट है, 5 का, इंटू 105 कितने पे, 105 का प्रॉफिट कितने पे बताइए, जल्दी बताइए। 105 का प्रॉफिट कितने पे, यानी 100 पे। कट कीजिए। 20×80, 20×5 = 100, 21×5 = 105, 21 से ही कटा, 21×6 = 84 रुपये में कोई भी चीज़ बेची। चलिए उतारिए, फिर सेकंड मेथड बताते हैं एग्जाम में किस तरह से हमें करना है इसका। उतारिए जल्दी जल्दी, फिर सेकंड मेथड बताते हैं। चलिए यही आशा वही मंजिल तेरी दीवानगी है, मेरे दिल की धड़कनों में तू ही तू है। चलिए सेकंड मैटर देखते हैं स्काई। मेथड नंबर सेकंड। माना कोई सीपी हमारा 100 रुपये है, दस % की हानि हुई, बेचा कितना होगा 90 में। 5% का लाभ हुआ, 100 रुपये में खरीदा, 5 का लाभ, यानी कि बेचा कितना 100 में। 90 का लाभ 72 पे, 72 पे, नहीं 19 का लाभ 72 पे, यानी 100 पे कितना 72 इंटू 105/90। काटा 8 से, 9 से, 9×8 = 72, 9×2 = 90, 10 से काट, 5×2 = 10, 5 से 21 बार, 2×4 = 8, यानी 84 रुपये में कोई भी चीज़ हमने बेची। सही है। उतारिए। फिर इसका थर्ड मेथड देखते हैं। सॉरी, जुकाम हो रहा है। उतार लिया होगा सभी ने। चलिए थर्ड मेथड देखते हैं इसी का। मेथड नंबर थर्ड। कौन सा भी मेथड समझ में आया एग्जाम में उससे कर देना है। 10% की हानि हुई, 9/10 में बेचा, 9 की वैल्यू 72, 9×8 = 72 रुपये। सही है।
या 72 × 10 ऐसे कर लेते। 9 8 72, 10 8 80 रुपये। 105% का प्रॉफिट 80 पे 105 सेक्शन बताई थी। 105 की कितनी हुई? 21/5 सही है, इंटू 2, 5 2 नहीं 10 सही है। 80 नहीं, 80 × 105/100। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से काटा 21 बार, 21 चौक 84 रुपये। चलिए जौन सा ही मेथड समझ में आए उससे इजी लगे उससे कर लेना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब तो डायरेक्ट ही करते हैं, सीधे देखते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा सभी बच्चों के लिए। एक पंखे को ₹600 में बेचने में व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए पंखे को कितने में बेचा जाए? 600 का 10% पे हानि, 600 का 10% हानि होती है, कितने में बेचा था हमने? 90/100। डायरेक्ट ही कर देते हैं, इसे तो करने की हमें ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमें क्या करना है। 600 का 600 इंटू प्रॉफिट कितना हो रहा है? 120 का 120 का प्रॉफिट 90 पे। सीधे काटो, 0 से 0 कैंसिल आउट, 30 दूनी 60, 3 तक काटा 20 बार, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 40, 40 4 दूनी 8, यानी 800 रुपये। मैथड नंबर फर्स्ट। देखते ही सीधे आंसर प्रॉफिट लॉस। मैथड नंबर सेकंड। चलिए मैथड नंबर सेकंड, माना 100 रुपये में कोई भी चीज़, सीपी हमारा 100 रुपये है, 10 का लॉस हुआ 90 पे। प्रॉफिट कितना है? 20 का 120। 90 का लॉस कितने पे हुआ? 600 पे। 600 का लॉस 90 पे, तो 600 इंटू कितना? 120 अपॉन का 90, 30 या 90, 20 बार कटा, 30 दूनी 60, यानी 20 बार कटा 600 का, 3 से काटा 3 चौक 12, 40, 4 दूनी 8, यानी 800 रुपये। कौन सा मेथड इजी लगे उस मेथड से आप निकाल सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। दोनों मेथड आपको समझ आए, उतार लिया होगा, कॉपी कर लिया होगा। चलिए करिए, पॉज करके देख लेना। एक प्रेशर कुकर को 16% का लाभ पर बेचा जाए तो 60 अधिक प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 16% का लाभ होता है, 60 रुपये अधिक मिलते हैं। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू में बताई थी, 16% की होती है 16/100। 4 से काटा 4/25। लाभ कितने का हो रहा है? 4 का। 29 का लाभ 25 पे कितने ज़्यादा है? 29 की 29 पे 60, 25 पे कितना? 60/25 25 अपॉन का 29 काटे। 29 किसी से कटेगा नहीं, चलिए भाग कर लेते हैं। 25 छिक्के 150, यानी 1500। 1500 अपॉन का 29 मारिए, 1500 भागित 29। 30 का करेंगे, 5 बार तो 5 15 150, एक कम है, यानी 29 पंजे 145 होते हैं। 29 पंजे 145 का टुकड़ा कर लेते हैं। 9 पंजे 45 के 5 हासिल लगा 4 4 5 10 और 4 14 145। 29 पंजे 145 बचा 5 बता लेना 0,
29 दूनी 58 ज़्यादा है, 29 एकम 29 बचा 31, यानी 51 सही, 31/29 रुपये। चलिए उतारिए। क्रय मूल्य होगा हमारा 51 सही 31/29। बिना तेरे यही जीना यही मरना। चलिए क्वेश्चन लिखता हूँ मैं एक और। यदि किसी व्यक्ति ने संतरों को 5 रुपए के भाव से खरीदा। यदि किसी व्यक्ति ने 6 संतरों को 5 रुपए के भाव से खरीदा और उसे और उस संतरे को और उस संतरे को 5 रुपए के भाव से ही बेच दिया तब सीपी यानी क्रय मूल्य ज्ञात करो। ज्ञात करो, निकालिए जल्दी। चलिए आंसर। सामान रुपये, 6 संतरे 5 रुपये के भाव से खरीदे। 5 रुपये के भाव से 6 संतरे खरीदे, 25 रुपये, 36 रुपये, यानी कैची का मल्टीपल किया। सीपी कितना 25 और एसपी कितना 36, यानी कोई भी संतरे हमने 25 रुपये में खरीदे, 36 रुपये में बेच दिए। कितने का प्रॉफिट हुआ? 11 का प्रॉफिट 36 पे, 11 का प्रॉफिट 25 पे, यानी मैंने बताया सीपी हमेशा बेस में लेते हैं। 25 चौका 100, 11 तो 44, यानी 44 रुपये में खरीदे। सीपी पूछा हमें कितने में खरीदे। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों। आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी वीडियो आज कल से स्टार्ट करेंगे। चलिए।